वेलकम बैक। मेरे मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपके साथ कुछ क्यूज़ खेलता हूँ। कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, आप आराम से पढ़ो, पहले दिमाग लगा लो। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस है, पहले करते हैं और क्वेश्चन करके पहले देखो कि तुम इसमें क्या कर पाते हो, क्या तुम इसमें एरर पकड़ पाते हो। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ो और पढ़ करके इसको देखो कि आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्या तुम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो, क्या तुम इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हो। आर यू एबल टू सॉल्व? जस्ट ट्राई टू डू, करने का प्रयास करो और साथ ही साथ आप यह फील करो कि आप कितना बेहतर कर सकते हो। अगर आप कर लेते हो तो आप ब्रिलियंट हो, नहीं कर पाते तो आपको धर्मेंद्र सर की क्लास करने की जरूरत है। दिल्ली दूर नहीं है, 22 तारीख से आ जाओ, ठीक है। देखते फटाफट। रामू मैरिड हिज एल्डर डॉटर लास्ट ईयर। आई सॉ दिस न्यूज ऑन द न्यूज़पेपर। इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम संडे। शालूज बर्थडे इज ऑन अगस्त। अब यहां पे ध्यान दो कि कौन सा विच सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस गलत है तो कहां है, राइट है, रॉन्ग है, क्या है, इसे आप जानने का प्रयास करो। तो जस्ट ट्राई टू डू, यहां पे ढूंढने का प्रयास करते हैं। रामू मैरिड हिज एल्डर डॉटर लास्ट ईयर। अब ध्यान दो, रामू मैरिड हिज एल्डर डॉटर लास्ट। जल्दी जल्दी फटाफट करो, देखने का प्रयास करो विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। राइट है तो कैसे, रॉन्ग है तो कैसे, बताने का प्रयास करो फटाफट। पहला राइट और रॉन्ग बोलो ना, बोलो। रामू मैरिड हिज एल्डर डॉटर लास्ट ईयर, कहां गलत है बेटा? रामू सब्जेक्ट, मैरिड वर्ब, हिज एल्डर डॉटर। यह सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है, यह सेंटेंस लॉजिकली गलत है, लॉजिकली गलत है। कैसे? तो रामू मैरिड हिज एल्डर डॉटर लास्ट ईयर, तो रामू मैरिड हिज एल्डर डॉटर, रामू शादी किया अपने एल्डर डॉटर का पिछले साल, यानी पिछले साल अपनी बेटी से शादी करेगा? नहीं ना, नहीं ना, तो गलत हुआ ना सेंटेंस। तो रामू मैरिड, रामू शादी किया हिज एल्डर डॉटर, तो गलत ना हो गया बेटा, लॉजिकल गलत हो गया। तो क्या बोलेंगे हम? रामू गॉट मैरिड। अब रामू गॉट मैरिड नहीं, रामू गॉट हिज एल्डर डॉटर। देखो ध्यान दो, मेक और गेट कॉजेटिव वर्ब, क्या आ जाएगा? कॉजेटिव वर्ब। तो रामू got his elder daughter married last year। अब ऐसा क्यों हो गया? तो रामू got his elder daughter married last year, तो रामू शादी करवाया ना कि किया। रामू अपनी बड़ी बेटी, गॉट, गॉट का मतलब करवाना, तो रामू गॉट हिज एल्डर डॉटर, रामू ने अपनी बड़ी बेटी का शादी करवाया। किससे? पिछले साल करवाया, लास्ट ईयर करवाया। अब ये सेंटेंस तुम्हारा क्या हो गया? राइट हो गया। तो पहले क्या था? रॉन्ग था। बात समझ में आया या नहीं आया सो बोलो। दूसरा सेंटेंस, आई शॉ दिस न्यूज ऑन ऑन द न्यूज़पेपर, तो आई सब्जेक्ट, शॉ V2, दिस न्यूज, यह न्यूज को देखा, ऑन लास्ट ऑन द न्यूज़पेपर। अब देखो ऑन द, अब प्रेपोजिशन हमने क्या कहा था? पहले सोचना है, अब ऑन नहीं आएगा क्योंकि न्यूज पेपर के अंदर, ये न्यूज पेपर है तो समाचार इसके अंदर ना है बेटा, समाचार इसके अंदर है, इसलिए क्या लगाएंगे? इन द न्यूज पेपर। आई सॉ दिस न्यूज, हमने इस न्यूज को देखा। कहां देखा बच्चे? न्यूज पेपर में देखा, तो क्या लगाएंगे? इन द न्यूज पेपर। समझ में आया? कोई डाउट नहीं। इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम संडे, इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम संडे। 99% लोग इसको राइट करेंगे, बट ये सेंटेंस रॉन्ग है। इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम संडे। अब ध्यान देना बेटा, संडे पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं? फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, बट फ्रॉम, देखो ये समझ में आ ही गया ना, इसको मिटा देता हूं। ध्यान दो, सिंस और फ्रॉम में क्या अंतर है? ध्यान दो, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं
और फ्रॉम भी लगाते हैं। फ्रॉम का प्रयोग करते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए या फ्यूचर टाइम के लिए, और सिंस का प्रयोग करते हैं पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो सिंस का प्रयोग कभी भी, सिंस का प्रयोग फ्यूचर में कभी नहीं होता, हमेशा कहाँ होता? पास्ट में। तो इट हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट का है कि नहीं है? तो इट हैज बीन रेनिंग, बारिश होती आ रही है। कब से? पास्ट से। कब तक? अभी तक। यानी पास्ट लेकर के प्रेजेंट तक बारिश होती आ रही है। तो बोलो फ्रॉम आएगा कि सिंस आएगा? सिंस आएगा ना। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस संडे। हमने क्या कहा था? मैं तुम्हारे साथ क्यूज खेलूंगा। तो आज मैं तुमको पढ़ा नहीं रहा, एक क्यूज खेल रहा हूं, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुम आस्क करो, पूछो, जहां तुम पढ़ते हो पूछो उस भारत के लड़कों से जिनको अभाव है अंग्रेजी का, जानकारी दो उनको कि अब क्रांति फैलने आ गया अंग्रेजी का। अब देखो यहां पे इट हैज बीन रेनिंग सिंस संडे, नॉट फ्रॉम संडे। बात समझ में आया? अगला देखो, शालूज बर्थडे ऑन अगस्त। तो शालू का जन्मदिन कहाँ है, कब है? अगस्त में है। तो ऑन नहीं आएगा, इन का प्रयोग करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि जब हम लोग रट्टा मारते हैं, यहां पे ध्यान दें बेटा कि शालू का जन्मदिन ये अगस्त महीने में, तो अगस्त महीने में मतलब अगस्त पूरा पीरियड जा रहा है, यानी अगस्त महीने में किसी दिन होगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? इन अगस्त। लोग सोचते हैं ऑन लगा देंगे, अगर यहाँ पे डेट रहता तब यहाँ पे हम लगाए थे ऑन। जैसे शालू का बर्थडे अगर 14 अगस्त को होता तो हम क्या लगाए थे? यहाँ ऑन लगा देते। लेकिन अगस्त में है तो अगस्त का कोई निश्चित डेट नहीं हुआ, इसलिए क्या प्रयोग करेंगे हम? इन का। अगर कर देंगे हम कि सालूज बर्थडे इज 14 अगस्त तो हम लगा देंगे ऑन। तो यहाँ पे क्या दे बेटा? इन अगस्त। कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, तब कंसेप्ट क्लियर होगा और तब आप क्रांति फैला पाओगे। जो मैं क्रांति की बात करता हूँ, क्रांति की बात मैं इसलिए करता हूँ बेटा कि आपको अंग्रेजी सीखना है, लर्न करना है। जब तक अंदर से जोश और क्रांति नहीं बनोगे तब तक अंग्रेजी आपका बेहतर नहीं होगा। अंदर से जुनून जरूरी है और इसके लिए एक बार बेहतर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जैसा मेंटल डाइट करोगे, क्योंकि शरीर के लिए तो खाना खाते हो ना, काजू किशमिश ड्राई फ्रूट सारा फ्रूट लेते हो, ये माइंड को क्या डाइट देते हो बेटा? तो ये मेंटल डाइट मैं दे रहा हूं तुम्हें और उसके लिए तुम्हें क्रांतिकारी बना रहा हूं अंग्रेजी सीखने के लिए। अंदर से जोश और ऊर्जा चाहिए और इस ऊर्जा को पूरे भारत में फैलाइए, तब आपके अंदर क्रांतिकारी जन्म लेगा। फिर आप बेहतर अंग्रेजी बोल पाओगे, लिख पाओगे, सोच पाओगे और कॉमन एरर भी कर पाओगे। ठीक है, तो ऑलवेज खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।